चलो आगे आप लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है धारा तथा नाप संबंधी प्रश्न। धारा तथा नाप संबंधी प्रश्न। ये टॉपिक मैक्सिमम बच्चों का डाउट रहता है कि सर धारा नाप में प्रॉब्लम है, सर धारा नाप क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन मेरी गारंटी है, क्या है, कि आपका जरूर क्लियर होगा, आपका डाउट नहीं रहेगा, लिखित गारंटी है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले आपको कुछ बातों को फीलिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फीलिंग करना पड़ेगा। आपको खुद अनुभव करना पड़ेगा कि हम नाव में बैठे हैं या नाव धारा की दिशा में जा रही है, विपरीत दिशा में जा रही है। थोड़ा बहुत फीलिंग करोगे तो आपके एक भी डाउट रहने वाला नहीं है। तो सबसे पहले देखो, जब भी किसी भी नाव की, बोट की टेस्टिंग की जाती है तो वो शांत जल में की जाती है। शांत जल में चला के देखते हैं उसकी स्पीड किसकी, इतनी स्पीड है, इतनी स्पीड होगी, इतनी स्पीड से चल रही है। ओके, तो उसको बोलते हैं शांत जल। क्या बोलते हैं उसे? तो शांत जल में कौन सा जल बोलते हैं? शांत जल। ओके, तो इस शांत जल में आपको समझना है कि नाव की चाल क्या होगी। तो शांत जल में जो बोट की स्पीड है, नाव की चाल है, नाव की चाल आपको लेना है एक्स। ये ध्यान रखना, स्थिर कर लो, ये कंसेप्ट स्थिर रहने वाला है। एक्स मानना है तो आपको नाव की चाल माननी है, वो भी कहाँ माननी है? शांत जल में। और धारा का वेग ये होगा बाई। ये भी किलोमीटर प्रति घंटा ले सकते हो, यूनिट आप चाहे जो ले सकते हो, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, धारा का वेग, धारा का प्रवाह, हाँ डायरेक्शन, धारा का वेग यानी इसकी स्पीड, वेलोसिटी बोल सकते हो। ठीक है ना, तो धारा किस स्पीड से बह रही है, किस स्पीड से चल रही है। ओके, और ये नाव के बारे में बता दिया। बस ये दो कॉमन बातें आपको ध्यान रखना है और बड़ा आसानी से आप ध्यान रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि नाव की चाल एक्स और धारा का वेग बाई, ये डेफिनेट मतलब मन में बैठा लो, बैठा लिया। अब देखो, दो पोजीशन बनेंगी आपके सामने। एक तो ये बनेगी कि आप इस नाव को इस नदी में चलाओ, इसका प्रवाह ऐसे हो रहा है। ठीक है, आपने ये जो प्रवाह है वो क्या है सर? बाह्य प्रवाह। क्या है? आपने इसमें नाव रख दी, या आपने इसमें क्या रख दी? एक नाव। इस नाव की स्पीड है एक्स। जैसे आपने इस नाव को यहाँ रखा, ध्यान देना, तो ये नाव इस दिशा में, अगर इसकी स्पीड एक्स थी तो जिस वेग से पानी चल रहा होगा या पानी बह रहा होगा, वो क्या करेगा? इस स्पीड को इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा, पक्का बढ़ा देगा। तो जब बढ़ा देगा तो इसको क्या बोलेंगे? धारा की दिशा में ऐसा काम हो रहा है। इसमें हो रहा है धारा की दिशा में। इंग्लिश में इसके लिए शब्द प्रयोग करेंगे डाउन स्ट्रीम। क्या प्रयोग करेंगे?
तो जब भी धारा की दिशा में कोई चीज जाएगी तो वो हमेशा क्या हो जाएगी, प्लस। एक तो आपको ये कंसेप्ट मतलब अपने दिमाग में स्थिर करना है कि डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में, यहां लिख देता हूं, धारा की दिशा में चाल क्या होगी, x प्लस। अब आप इसी नाप को यहां से के लाओगे, इधर से गिरना जानते हो, उसको चलाना। कहां से लेके आ रहे हो सर, यहां से लेकर आ रहे हो। ओके, जब इधर से लेकर आओगे तो इसकी स्पीड x है, लेकिन जो पानी इधर की ओर जा रहा है वो इसका क्या करेगा, विरोध करेगा। तो स्पीड क्या होगी, कुछ कम हो जाएगी, घटेगी। तो घटेगी तो क्या होगी, माइनस होगी। इसको क्या बोलेंगे, धारा की विपरीत दिशा में चाल। क्या होगी, x माइनस के। ओके, अब हिंदी में इसको लेकर कई तरह से लिखा जाएगा। हिंदी में अनुप्रवाह, प्रतिकूल, अनुकूल, ऊर्ध्व प्रवाह, अनुप्रवाह, तो कंफ्यूज कर सकता है आपको हिंदी का मीनिंग। लेकिन इसके लिए सलाह है कि आप इंग्लिश के मीनिंग को थोड़ा सा याद रख लें। इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, और इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। यहां लिख दूं, बस, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में, अप स्ट्रीम धारा के विपरीत दिशा में। क्या आपको ये बात क्लियर हो पाई, क्या समझ में आई? तो एक बार फिर से देखिए, नाव धारा ऐसे चल रही है, ठीक है, आपने नाव यहां रखी, जैसे आपने नाव को यहां पर रखा, तो अगर इसकी स्पीड x है और धारा का प्रवाह y है, तो धारा की दिशा में इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो x प्लस वाई, जैसे आपने x प्लस वाई लिखा, क्या लिखा आपने, x प्लस वाई लिखा, तो आप इसको किस नाम से जानोगे, डाउन डाउन स्ट्रीम। ओके, और जैसे ये उल्टी आएगी तो क्या कहोगे इसको, अप स्ट्रीम, x माइनस के। बस ये बात है, आप कई बार इस टॉपिक में सीखने वाले हो, कई बार एक कंसेप्ट क्लियर होगा आपका, बस आपको दिमाग में बैठा लेना है क्या, कि x नाव की चाल, y धारा की वेग, गति, चाल, कुछ भी हो सकता है। वैसे तो धारा का वेग होता है, अगर फिक्स के साथ देखो तो उसको वेग बोलेंगे, ठीक है। और आप नहीं बोलते, हम उसकी गति कह सकते हो, प्रवाह कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। और x को स्पीड, चाल, ये दो बातें आपको ध्यान रखना है। x नाव की चाल है भाई, सब कुछ भूल जाओ, केवल दो बातें याद रखो, x नाव की चाल है भाई, जब ये पानी के दिशा में जाएगा तो धारा की दिशा में कहेंगे, ठीक है। तो सर प्रतिकूल कहेंगे हिंदी में, ठीक, ओके, अनुप्रवाह कहेंगे, लेकिन इंग्लिश में एक चीज कहेंगे, क्या कहेंगे, डाउन स्ट्रीम, और उल्टी आएगी तो अप स्ट्रीम। एक सवाल लिखो इस पर बेस्ड, छोटा सा लिखिए, लिखिए, धारा के दिशा में, धारा की दिशा में
धारा की दिशा में नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, डाउन स्ट्रीम 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा अप स्ट्रीम विपरीत दिशा में जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। अप स्ट्रीम 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। अप स्ट्रीम 10 किलोमीटर पर आवर। 1 मिनट रुक जाओ थोड़ा, एक बात और समझ लो यहाँ पर आप लोग। क्या जो अपने डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम लिखा हुआ है, दरअसल ये क्या है? स्पीड है, ध्यान रखना। ये क्या है? स्पीड है। ये भी क्या है सर? स्पीड है। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम लिख रखा है, वो क्या है? दरअसल स्पीड है। जैसे आप ट्रेन में करते थे ना कि एक ही दिशा में जा रही तो माइनस विपरीत, वैसे ये भी स्पीड है। कौन सी स्पीड है सर? ये रिलेटिव स्पीड है। कौन सी स्पीड है? ये सापेक्ष चाल है। किसकी? धारा की और नाव की। क्लियर? अब आप प्रश्न कॉल करेंगे। तो मैंने क्या बोला? जैसे मैंने कहा कि धारा की दिशा में चाल, दिमाग में क्या जाएगा? डाउन स्ट्रीम। क्या होता है डाउन स्ट्रीम का मतलब? मन में विचार आएगा सर एक्स प्लस वाई होता है। एक्स प्लस वाई कितना दिया है? 30। जैसे आपके मन में आया धारा की विपरीत दिशा में, तो क्या होता है? डाउन स्ट्रीम होता है, अप स्ट्रीम होता है, अप स्ट्रीम होता है विपरीत दिशा में। क्या होता है? एक्स माइनस के वाई बराबर कितना दिया है? 10। अब देखो एक्स प्लस वाई 30 दिया है और एक्स माइनस के वाई 10 दिया है। तो कि रॉकेट साइंस है, बाई से बाई कट गया तो एक्स बराबर 2x बराबर 40, एक्स बराबर कितना आ गया? 20। एक्स क्या लेते थे अपन? एक्स क्या लेते थे अपन? एक्स क्या लेते थे? किसकी चाल है एक्स? स्पीड ऑफ बोट, नाव की चाल है। काय में? शांत जल में। काय में? तो सर नाव की चाल कितनी हो गई? 20 किलोमीटर पर आवर। अब जो बाई का मान निकलेगा वो किसकी होगी? धारा की। धारा की कितनी होगी? 20 जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो 10 बचेगी धारा की। कितनी बचेगी? 10। तो बाई का मान कितना आएगा यहाँ से? 10। तो 10 किलोमीटर पर आवर। समझ में आई बात? अब टॉपिक पे चलते हैं सीधे। पहला प्रश्न अपनी अपनी किताब में देखें, अब बुक नहीं लाया तो सीधा बोर्ड पर देखिए। पहला प्रश्न आपके सामने है कि एक नाव धारा की दिशा में, एक नाव धारा की दिशा में कितना? 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। सर 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। काय में? धारा की। नीचे देखोगे क्या लगा हुआ? ए बोट कवर ए डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। जैसे ही डाउन स्ट्रीम आएगा दिमाग में क्या जाएगा कि ये सर एक्स प्लस वाई है, चाल है, ये स्पीड है। ये एक्स प्लस वाई क्या है? रिलेटिव स्पीड है। और स्पीड बराबर क्या होता है? बताओ, स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या इतनी बात आपके समझ में आ रही है? तो उसने बोला है कि 24 किलोमीटर की दूरी कितने समय में? 4 घंटे में तय करता है। कितने में तय करता है? तो 24 बटे, ओके, 24 बटे 4। अब विपरीत दिशा में इतनी दूरी तय करने में 6 घंटे लगते हैं। विपरीत दिशा में बोलेगा तो दिमाग में क्या जाएगा? अप स्ट्रीम। क्या जाएगा? अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम क्या होता है? तो ये जो मान दिया होगा वो एक्स माइनस वाई, क्या स्पीड है? रिलेटिव स्पीड है। क्या क्या एक्स माइनस वाई? रिलेटिव स्पीड है। कब? अप स्ट्रीम। तो सर कितना दिया है? नहीं दिया है, निकालना है। दूरी दी है, कितनी दूरी है? वही दूरी 24।
और कितने समय में क्षय करता है? 6 समय। ठीक है, इसको काट लीजिए। 4 छिंग 6 चौक, दोनों को सॉल्व करोगे, दोनों को क्या करोगे? सॉल्व करोगे, x माइनस बाई और x प्लस बाई को। x देखिए थोड़ा डाल देता हूँ इसको नीचे से, ऐसे यही हो जाएगा, क्या नीचे लिखना। बाई से क्या कट जाएगा? भाई बाई से क्या कट गया? तो 2x बराबर, यहाँ कितना है? 6 और 4 10। x बराबर कितना आ गया? x बराबर कितना आ गया? तो पूछा क्या है? शांत जर्मन नाव की चाली पूछी आपसे, x का मान ही पूछा है। तो कितना हो गया? 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर। ये बात आपके समझ में आई? क्या आपको समझा पाया? मैं गारंटी दे रहा हूं, फिर से गारंटी, कि आपको इस टॉपिक में दिक्कत नहीं होगी। जिसमें सबको होती है उसमें आपको कभी नहीं होगी, और जिसमें किसी और होती है उसमें आपको होनी ही नहीं, मेरी गारंटी है। आपको अर्थमेटिक में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसके लिए मैं बैठा हूं। ओके, अगला प्रश्न देखिए। बहुत सारे बच्चे, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे कहते हैं बैचों में, जब टारगेट बैच होते हैं ना, टारगेट बैच चलते हैं महीना 1.5 महीना वाले, अरे सर धारण आपको छोड़ दो, वो पल्ले नहीं पड़ती है। बोलता हूँ पल्ले नहीं पड़ेगी, आप 1 नंबर पक्का है, मेरी गारंटी है। अगर वो आता है तो आप उसे सबसे पहले कर दोगे यार। मैंने जो इसका वो कारण ढूंढा है ना 13 साल में, वो ये ढूंढा है कि विद्यार्थी इसमें उलझ जाता है 4 फॉर्मूले के चक्कर में। वो इसमें 2 की जगह 4 पढ़ लेता है। मैं बोलता हूँ केवल 2 ही पढ़ो, बस 2 ही 4 के बराबर है। ये कलेश है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बना फटाफट, आपके सामने है। एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करती है। सर डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम बोलो? धारा की दिशा मतलब डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? x प्लस बाई। एक्स प्लस बाई कितना दिया है? 8 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 1 घंटे में तय करती है ना, तो 8 में 1 का भाग 2, तब भी वो 8 ही आएगा, और नहीं 2 तब भी वो 8 ही आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्या कहलाएगा? 8 किलोमीटर पर आवर कहलाएगा। ओके, अब देखिए आगे। विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है, तो ये क्या होगा? डाउन स्ट्रीम। 2 किलोमीटर डिस्टेंस ऊपर आएगा, टाइम लेकिन काटने पर तो 2 ही आएगा। चलिए निपटाइए कहानी। x से x खत्म, बाई से बाई खत्म, तो 2x बराबर 10, तो x बराबर 5, x बराबर 5। क्या पूछा है? धारा का वेग पूछा है, कोई बात नहीं, बाई का मान पूछा है, यहाँ रख दीजिए मान। तो बाई बराबर कितना आ जाएगा? 8 माइनस के 5, यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर। क्या आपको कोई समस्या हुई? हाँ, अगर आप चाहते, मैं थोड़ा ध्यान नहीं दिया था, अगर धारा का वेग पूछा आप सीधा क्या करते? एक्स काट देते। घटाने पर ये प्लस हो जाता, ये माइनस, ये प्लस, और ये वाला माइनस, एक्स कट जाता, तो 2 बाई हो जाता, 2 बराबर 6 हो जाता, तो 2 बराबर 3 हो जाता। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, ओके, लेकिन कोई नहीं, ऐसे बना वैसे कर दिया। नेक्स्ट, तीसरा नंबर कर दिया आप लोगों ने, होशियार हो गए। क्या दिया है? एक नाव धारा के अनुदिश, देखो बेटा अनुदिश, मैंने क्या कहा था? अनुदिश, प्रतिकूल, अनुकूल, ऊर्ध्वाधर, अनुप्रवाह, कई तरह से कंफ्यूज करेगा हिंदी मीडियम वालों को, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों को नहीं करेगा। ओके ना? अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अनुदिश का मतलब होता है धारा की दिशा में, डाउन स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम कहते हैं, आपके मन में क्या ख्वाब जाएगा? एक्स प्लस वाई। वाह, तो चार हो गए। कितनी दूरी? 1 किलोमीटर की दूरी, तो 1
टाइम कितना है 5 मिनट। अब देखो यहाँ थोड़ा विवाद हो गया, समय और किलोमीटर पर आवर के बीच। अगर यूनिट अपन को किलोमीटर पर आवर में निकालनी है तो अपना टाइम कहाँ होना चाहिए, घंटे में होना चाहिए, और दिया कहाँ में मिनट में, तो मिनट को कहाँ में चेंज करेंगे, घंटे में, तो कितने का भाग दे देंगे 5, 60 का, 60 का, कितने का भाग देंगे 60 का, क्योंकि केवल मिनट को चेंज किया है। ओके, अब ये मिनट कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 60/5, 5 से काट लो, 5 एकम 12 पंजे 60। चलिए इसके बाद क्या दे रहा है, धारा के विपरीत डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, सॉरी क्या, अप स्ट्रीम, कितनी दूरी, 6 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है। तो सीधा मान उसने कितना दे दिया सर, 6 ही दे दिया है। इसका मान पूछा है धारा का वेग, तो अपन इसमें x निपटा देंगे। अब पहले ही पढ़ लिया अपन ने क्या पूछा है, तो घटाने पर ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, और ये वाला माइनस का। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत हो रही है आपको, हो रही है तो बताओ, काट दीजिए। x से क्या कट गया, x, ये 2y बराबर कितना हो जाएगा 6, बाई 2y तो होगा, बाई क्या होगा 2y होगा, तो 2y बराबर ये प्लस के 12 और माइनस के 6, कितना बचेगा, 2 से कट गया, कितना आ गया y बराबर 3 किलोमीटर पर आवर। आंसर हो गया। लो बोलो, कोई परेशानी हो रही है आप लोगों को, बताओ, हो रही हो तो बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत हुई यहां तक, नहीं हुई, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। आगे देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 4, ये आप खुद करिए। देखो मैं आपसे बोल रहा हूं करने के लिए, आपके पास थोड़ा सा समय दे रहा हूं, करिए, बनाइए जल्दी से। बनाओ बनाओ बेटा, पीछे शिवम कुछ नहीं कर रहा, सीधा बोर्ड पे देखो, क्यों किताब के पढ़े हो। सर धारा के विपरीत, विपरीत माने क्या होता है, डाउन स्ट्रीम, मतलब x माइनस के बाई। 48 मिनट में कितनी, 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। सर कितनी दूरी तय करता है 48 मिनट में, 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो x माइनस बाई दरअसल चाल होती है, स्पीड होती है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। कितनी दूरी तय करता है, 12 किलोमीटर की, तो ऊपर 12 आ जाएगा, नीचे क्या आएगा टाइम, कितना टाइम है, लेकिन मिनट में क्या बदलेंगे, घंटे में कितने का भाग देंगे 60 का। ये 60 अगले स्टेप में कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, तो 12 × 60/40, 48, 12 एकम 12, 12 चौक, मतलब ठीक है, और 4 से काट गया ये 15 बार। ओके, तो कितना आ गया 15, कितना आ गया सर ये, तो x माइनस वाई कितना निकला है अपना। अब आगे बढ़िए, तथा धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो। धारा की गति यानी क्या होती है, x या y, बताओ अगर याद हो गया है तो। धारा की गति x होती है तो y होती है, नाप की गति, ये इस तरह आपको क्वेश्चन रखना पूरे सवाल में, कोई चेंज नहीं करना है इसमें, ठीक है, कन्फ्यूज करोगे। तो y का मान कितना दिया है, बोलो बोलो, y का मान कितना दिया है, y का मान दिया है 2 किलोमीटर पर आवर। रख दो यहाँ पर y का मान, तो x माइनस 2 इक्वल टू 15, x बराबर 15 तो कितने हो जाएंगे 17 किलोमीटर पर आवर। क्या ऑप्शन है, ए, आंसर आ गया। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत हुई आप लोगों को, कोई परेशानी हुई, कोई दिक्कत हुई, नहीं होगी, समझ में आ रहा है, क्या समझा पा रहा हूं मैं आपको ठीक से, पक्का, धुआं उड़ा दोगे। चलिए अगला बनाइए, तो धुआं उड़ाइए, फिर कर दीजिए धुआं धुआं पेपर को।
5 भी हो गया, ओ माय गॉड, आप तो 4 हो गए। तो आपने बिल्कुल एकदम माहौल बना दिया। चलो मुझे तो कराना ही है। सबसे पहले क्या दिया है, धारा की दिशा में चाल, बहाव की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लेती है। तो बहाव की दिशा में बोलेंगे तो क्या लिखोगे आप, x प्लस वाई लिखोगे। जैसे उसने कहा बहाव की दिशा में, वैसे आपके मन में जाएगा क्या, x प्लस वाई, क्योंकि ये डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, डाउन स्ट्रीम की। अब आगे देखिए, 9 किलोमीटर कितना चलता है, 9, और कितने टाइम में, 2 घंटे में। अब तथा बहाव के विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 6 घंटे लगते हैं। विपरीत दिशा में क्या लिखते हो, x माइनस के वाई, वही दूरी यानी कि 9, और तय करने में कितना समय लगता है, 6 घंटे का समय लगता है। तो काट लीजिए, 2 से कटे, 3 बार, 2 बार कट जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा, 3 से। ओके, 3 दूनी 6, 3 तिरक 9। अब देखिए किसका मान पूछा है आपसे, स्थिर पानी में बोट की चाल कितनी होगी। स्थिर पानी में बोट की चाल, बोट क्या होती है, नाव। नाव कौन है इसमें, एक्स कौन है, तो दोनों को जोड़ने पर बाई कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर 9/2 प्लस 3/2, एलसीएम आ गया, 9 2 12, क्या बार कट गया, तो 2x बराबर कितना हो गया, 6, 2 से फिर कट जाएगा जी, 3 बार, तो x बार कितना आ गया, 3 किलोमीटर। अब समझिए, जब x प्लस बाई और x माइनस बाई का मान दिया हो तो एक लॉजिक होता है, x का मान निकालने का ट्रिक होता है कि इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो, और बाई का मान निकालने का ट्रिक होता है कि दोनों को घटा के 2 से भाग कर दो। ये समझ में आया। जैसे आपको x का मान निकालना है, यहाँ से देखो क्या लॉजिक बना है, इन दोनों को जोड़ा है अपन ने, कैसे भाग किया है, 2 से, तो आप वो डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसा कुछ आप देखोगे रील वगैरह में, लेकिन मैं सब पूरी करता विश्वास, तो इसमें भी कोई टाइम लगता नहीं करने में, जब आप x बराबर सीखोगे। यहाँ भी आपको ध्यान रहेगा, तो ये कंसेप्ट कटा है, उसके बाद नियम बना है कि x क्या हो गया, 2x, तो हमेशा ये सार्वभौमिक है, अगर इसके गुणांक 1 1 है, ये सार्वभौमिक है, और गुणांक क्या है इनके, 1 1 है, तो हमेशा 2x ही होगा। तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़कर कैसे भाग कर देंगे, 2 से, x का मान निकल आएगा। अगर दोनों को घटाएंगे और फिर 2 से भाग कर देंगे तो y का मान निकल आएगा, क्योंकि घटाने पर ये वाला प्लस का हो जाएगा, तो बाई 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2, तो दे दो भाग तो निकल आएगा। तो ऐसा कर सकते हो। ओके, लेकिन मेरी नज़र में कोई खास अंतर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इतना ज़्यादा विशेष आप पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, आगे चले, दूसरा नंबर कौन सा है, 6 नंबर बनाओ। 6 नंबर ये थोड़ा अलग है, थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसमें, मैं बताता हूँ, आप कर लोगे, थोड़ा ध्यान नहीं दिया आपने। एक आदमी धारा के विपरीत, इसकी इंग्लिश नहीं है इसकी, कोई बात नहीं, एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर दिया है, नाव खे सकता है, यानी खीने का मतलब होता है कि नाव से वो जा सकता है, कहाँ, धारा के बहाव की दिशा में। तो ये लिखा है, बता देता हूं, विपरीत का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम, सॉरी क्या होता है, अप स्ट्रीम, सॉरी क्या होता है, अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, x माइनस के बाई, कितनी दूरी, 3/4 किलोमीटर। देखो यहाँ पर 3/4 उसने किलोमीटर लिख दिया है, तो 3/4 किलोमीटर हो गया, कितने समय में। अब ये किलोमीटर में नीचे क्या में दिया है, 60 का भाग देंगे। ओके, अगले स्टेप में क्या होगा, ये दोनों संख्याएं भाग की हैं तो पलट जाएंगे, तो ये 3/4 तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, लेकिन ये 60 ऊपर पहुंच जाएगा और 15
ये तो संख्या पलटती है। अब देखिए 15 एकम 15, 15 चौक 4 एकम 4, तो x माइनस बाई कितना आ गया 3। अब आप कर लोगे आसानी से। तथा उसी दूरी को वापस तय करने मुझे 10 मिनट का समय लगता है। इसके धारा के साथ में, तो सर धारा के साथ में क्या होता है x प्लस बाई, x प्लस बाई निकाल दिया मैंने। दूरी वही है कितनी 3 बटे, और कितना समय लेता है 10 मिनट, तो 3 बटे 4 अपॉन 10 बटे 60, 3 बटे 4 इंटू 10 बटे 60। ये संख्या फिर पलट जाएगी, ऊपर जाएगी तो भाग में, तो ये 3 बटे 4 और इंटू 60 बटे 10। 0 से 0 कट गए, 2 से कट गया, 3 बार ये कट गया 2 बार, तो x प्लस बाई जो निकल कर आएगा वो आएगा 3 त्रिक 9 बटे। क्या अब आप समीकरण 1 और 2 को हल कर पाओगे क्या भाई साहब? क्यों भाई साहब, बोलो बोलो, कर दोगे? कर दीजिए फटाफट से। उसमें पूछा क्या है, उसकी शांत जल में चाल और धारा की चाल से क्या अनुपात है, रेशियो पूछा। एक्स और वाई का मान निकाल के रेशियो निकाल लीजिए। एक्स का मान एक्स प्लस वाई कितना है, एक्स प्लस वाई 9 बटे 2, ये कट गया तो 2x बराबर ये होगा 4.5 प्लस 3 7.5, ये तो होगा, बोलो बोलो, प्लस ये 2x है। नहीं जोड़ पा रहे ऐसे, जोड़ लीजिए अपनी तरीका से, जोड़ लीजिए ना जो आपको आता है परंपरागत। कितना एलसीएम आएगा 2, 3 दूनी 6, 6 9 15 भाई 2। अब ये 2 भी नीचे आ जाएगा, कौन सा वाला, x वाला, तो यहाँ x बचेगा, तो कितना हो जाएगा 15 अपॉन 4, x की वैल्यू हो गई। y की निकाल लीजिए, कहीं भी रख दीजिए, वो लोग कहाँ रखे हैं, x में या y में, आपका मन पर है यहाँ रख दीजिए। y का मान फटाफट से निकाल के बताओ मुझे क्या आ रहा है, y का मान निकालिए। चलो इस मान को मैं यहाँ रख देता हूँ, जल्दी निकल आए, बोलो कहाँ रखूँ, आपकी मनसा कहाँ रखने की है, यहाँ रख दे, चलो यहाँ रख देते हैं। कितना आ रहा है, चलो मैं निकाल देता हूँ। तो यहाँ रख दिया आपने, या ऊपर रख दो, कहीं भी रख दो, आंसर सेम आएगा। कहाँ रखना है, कहीं भी रख दे, पहले में रख दे, रख दीजिए पहले में। चलिए तो पहले में मैंने रखा इसकी एक्स की बाई की, इसकी एक्स की जगह 15 बटे 4 माइनस के बाई बराबर 3, तो माइनस के बाई बराबर 3 माइनस के 15 बटे 4, 4 12, 12 माइनस के 15 कितना बचेगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा बताओ, माइनस के 3, तो माइनस के 3 बटे 4 बराबर माइनस के बाई, माइनस से क्या कट गया, तो बाई बराबर क्या हो गया 3/4। ये बाई का मान आ गया, ये एक्स का मान आ गया 15 बटे 4। अब इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, रेशियो, इसका एक्स और वाई का, इसका अनुपात निकालना है एक्स और वाई का। तो सर एक्स का मान कितना है 15 बटे, वाई का मान कितना है 3 बटे 4 से क्या कट गया 4, 3 एकम 3, 3 पंजे, कितना रेशियो आंसर आ गया 5/1, 5/1। है सरल, मतलब कैलकुलेशन बढ़ सकती है लेकिन समस्या नहीं आएगी। समस्या मानसिक रहती है बच्चे के साथ कि यार कब प्लस करें, कब माइनस करें, क्या करें क्या नहीं करें, समझ में नहीं आ रहा, 4 फॉर्मूले लिखा दिए, कोई कुछ नहीं, केवल 2, और 2 भी व्यवहारिक हैं।
आप पढ़े हुए ज्ञान का ही रिवीजन मान के चलिए, बस जस्ट उल्टा है। किससे? ट्रेन से। ट्रेन में प्लस करते थे, यहाँ माइनस करना है, बस इतना सा अंतर है। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को? वो तो बताओ। अगला देखिए, चलो अगला देखो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 करिए। ये तो सरल है कि कोई मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। ये वाला है ना। यह धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में 56 किलोमीटर जाती है। उतनी दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में उसे कितना समय लगेगा? बड़ा समय, फटाफट, सरल है, एकदम सरल। निपटा फटाफट। आ गया? देखो इधर आओ सर। शांत जल में एक्स का मान क्या दिया है? 36 किलोमीटर पर आवर। बोलो हाँ, ठीक है। अब अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम? विपरीत दिशा में अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब, अप स्ट्रीम बोलेगा तो अपन क्या कहेंगे? एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस के बाई, ये रिलेटिव स्पीड होती है। एक्स माइनस के बाई चाल होती है। चाल बराबर दूरी बटे कितनी दूरी? 56 किलोमीटर की दूरी। तो 56 कितने समय में? 1 घंटा 45 मिनट। तो 1 घंटा 45 अपॉन, ऐसा क्यों किया? क्योंकि अपन को पूरा मान क्या में चाहिए? घंटे में चाहिए, आवर में चाहिए। 15 और 15 चौक, ये कट गया 3 बार। ये कट गया कितनी बार? 4 एकम 4, 4 और 3 7, और 4 कहाँ पहुंच जाएगा? 7 8, 8 चौक 32 किलोमीटर पर आवर है रिलेटिव स्पीड। कैसे? अप स्ट्रीम। कैसी है? इसमें x का मान कितना दिया है? 36। सर एक्स की जगह क्या रखो? एक्स माइनस के बाई आ गया। एक्स की जगह रखो 36। 36 माइनस के बाई बराबर 32। तो माइनस के बाई बराबर माइनस के, ये कट गया। तो बाई बराबर कितना आ गया सर? 4 किलोमीटर। अब आपने ये नहीं पूछा स्पीड, धारा का वेग के बारे में नहीं पूछा उसने सीधा पूछा है कि डाउन स्ट्रीम में अगर ये तय करे तो कितना समय लेगी। तो डाउन स्ट्रीम में सबसे पहले अपन को टाइम निकालना है। क्या निकालना है? आप बताओगे टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन का, यही होता है क्या भाई साहब? का अगर ये होता है तो कितनी दूरी? उतनी दूरी। उतनी कितनी? 56 किलोमीटर की दूरी। स्पीड तो टाइम आ गया। 4 एकम 1 बजेगा, 4 चौक 16। कितना आ गया? 14। ओ सॉरी, 4 तो भाग देंगे। रुको 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 रुको, क्या चाहिए अपन को यहाँ पर? रिलेटिव स्पीड चाहिए, केवल स्पीड नहीं चाहिए। हाँ, रिलेटिव स्पीड चाहिए। कहाँ? धारा के अनुकूल। धारा के अनुकूल। तो अपन को क्या चाहिए यहाँ पर? x प्लस बाई चाहिए। तो x का मान कितना है? 36। और बाई का मान कितना है? 36 और 4 कितने होंगे? तो 40 से भाग देना है। ये भी थोड़ा गलती कर गया। किससे भाग देना है? 40 से भाग देना है। कीजिए 40 से भाग। क्या बार कट जाएगा? एक बार। 40 एकम 40। कितना बचेगा? 16 बटे 40। इंटू कर देंगे 60 का, क्योंकि मिनट में चेंज करना है। ठीक है, तो जीरो जीरो तो जीरो कट गया। 4 चौक 6 चौक 1 घंटा 24 मिनट। आंसर बिल्कुल आंसर है 1 घंटा 24 मिनट।
तो ध्यान रखना, रिलेटिव स्पीड लेनी थी, अपन ने क्या ले ली थी, केवल पानी की स्पीड ले ली थी, पानी तो लेनी है, दोनों की लेनी है। यहाँ पर मैंने क्या कौन सी स्पीड ली है, रिलेटिव, वो भी कैसे, डाउन स्ट्रीम, एक्स प्लस बाई, क्योंकि उसने पूछा है उतनी दूरी धारा के अनुकूल तय करने में, यानी जहाँ धारा बह रही है उधर ही और जाने में पता लगाना है, धारा की दिशा में पता लगाना है। धारा की दिशा में स्पीड होती क्या है, एक्स प्लस बाई, जहाँ एक्स नाव की चाल और बाई धारा का वेग। क्या मैं आपको समझा पाया? चलिए आगे देखिए, इसी मोटर बोट की शांत जल में चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में मोटर बोट 1 घंटा 20 मिनट का समय ले तो उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में वह कितना समय लेगी? ये भी सरल है, सेम सवाल है, सेम 7 की फोटोकॉपी 8। देखो, शांत जल में किसकी चाल दी है, बोट की, बोट कहेंगे तो क्या दिया है, एक्स, कितना दिया है, 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, धारा के अनुकूल, अनुकूल को क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, एक्स प्लस बाई, दूरी बटे समय, कितनी दूरी, 80 किलोमीटर की दूरी, कितने समय में, 80 किलोमीटर की दूरी कितने समय में, 80 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा एक तो पूरा है लेकिन 20 मिनट का अधूरा है, तो ही पूरा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20/60, 20 दिया 1/3, 3 एकम 3 और 1 4, 4/3, लेकिन 3 ऊपर चला जाएगा तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 80, 4 और 3 ऊपर चला गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 20 दिया तो एक्स प्लस बाई कितना आ गया, बताओ, 60 किलोमीटर पर आवर, जिसमें एक्स की वैल्यू कितनी दी है, 45, जिसमें एक्स की वैल्यू कितनी दी है, 45। तो एक्स की वैल्यू अगर 45 दिए तो यहाँ ये 45 रख दो एक्स की जगह पर, तो बाई का मान कितना आ जाएगा, 15 आ गया। अब जो पूछेगा वो निकाल देंगे, अब तो सब कुछ निकाल देंगे। वैसे पूछा क्या है उसने, विपरीत दिशा में तय करने में वह कितना समय लेगी उतनी दूरी को, सेम क्वेश्चन हो गया। पहले डाउन स्ट्रीम पूछा था, उसने क्या पूछा है, अप स्ट्रीम पूछा है। तो टाइम बराबर होता क्या है, टाइम बराबर होता क्या है, क्या कर दूं, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां तक किसी कोई परेशानी, सर डिस्टेंस वही है, कौन सी वाली, 80, लेकिन स्पीड, ये कौन सी स्पीड है, रिलेटिव, कौन सी स्पीड है, वो भी किसमें, अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम, विपरीत, विपरीत माने अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम माने क्या होता है, एक्स माइनस के, यहाँ भी जो भी वैल्यू आएगी स्पीड की वो किस रूप में आएगी, एक्स माइनस बाई के रूप में। तो एक्स कितना है और बाई कितना है, घटा दो, तो 15 में से 45 गया तो कितना बचेगा, 30, 0 से 0 कट गया, 0 से क्या कट गया, 0 कट गया। अब क्या बचा, 8/3, भाग लीजिए, 3 दूनी 2 सही 2 इसको टाइम बदल देंगे, टाइम बदल देंगे मिनट में, कितने गुणा कर देंगे, 3 एकम 3 दूनी 6, 20 दूनी 2 घंटा 40 मिनट, 2 घंटा 40 मिनट। क्या समझा पाया मैं आपको, एक और देखो, 9 नंबर, इसको मैं आधा समझा के छोड़ दूंगा घर के लिए, पूरा घर से करके लाना है, फिर तुम लौट कर आओगे तो आपके अंदर जिज्ञासा रहेगी इतना लंबा क्यों करें, छोटा करें। तो कल आधे इसका ऐसा रूप बता दूंगा, चुटकी वाला, चुटकी में बजाओ और हल करो। ओके, किसी धारा के प्रवाह की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक नाव धारा के प्रवाह के प्रतिकूल 6 किलोमीटर जाकर अपने पहले वाले स्थान पर 2 घंटे में आ जाती है, यानी 6 गई हो 6 आई होगी, तो कुल समय कितना लिया है, 2 घंटे, 2 घंटे, कितना लिया है कुल समय, 2 घंटे।
तो कुल समय बराबर कुल समय। ये तो बात आप बचपन से ही जानते हो, तुलना कब करते हैं, तब दोनों पक्ष इक्वल होते हैं। तो सर कुल समय, तो सर पहले वो क्या है 6 किलोमीटर, तो धारा के विपरीत गई है और धारा की दिशा में गई है। जैसे ही धारा की दिशा में गई होगी तो x प्लस वाई होगा नीचे, और धारा के कहाँ गई होगी तो x माइनस वाई होगा। कि दोनों के दोनों क्या है दूरी बटे 4, दूरी बटे 4 समय, दोनों के दोनों क्या है दूरी बटे 4, दूरी बटे समय। x माइनस वाई बराबर क्या के है 2 घंटे के। द्वारा समझिए धारा की दिशा में 6 किलोमीटर गई, लौट कर आई नाव, तो कुल कितना समय लिया 2 घंटे। 6 किलोमीटर गई धारा की दिशा में, रिलेटिव स्पीड क्या होती है x प्लस वाई, जब लौट के आएगी तो क्या होगी x माइनस वाई, उल्टा विरोध करेगी उसका। तब कुल समय कितना लिया है 2 घंटे। कुल समय कितना लिया है, क्या आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कुल समय कितना लिया है, अब देखो ऊपर से 6 कॉमन ले लेना, 1/x प्लस वाई प्लस 1/x माइनस के वाई बराबर 2। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। तो यहाँ एक्स माइनस के वाई, इधर एक्स प्लस के वाई, रुक जाओ, 6 बराबर 2, 2 एकम 2, तृतीय 6, 3 कर लीजिए। क्या कट गया x से x कट गया, सॉरी y से y कट गया। अब इसको उधर भेज, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या का मान दिया है, काय की चाल है धारा के प्रवाह, बाई का मान दिया है, तो 4 चौक 16 कर लीजिए। यहाँ पर बाई की जगह पे बाई का मान दिया है ना, तो 4 चौक 16 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 16 बराबर ये कितना हो जाएगा एक्स एक्स 2x प्लस 3 एक्स एक्स 2x इंटू 3, तो 3 दूनी 6x, ये होगा ना। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 16 बराबर वहां 1 है, ठीक है, तो ये तो यहाँ इंटू हो गया, इसका इधर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, और x प्लस एक्स 2x और द्वितीय 6x, इसको भी इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 16 बराबर 0। इसके फैक्टर कीजिए 6x के, 8 दूनी 16 एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 2x माइनस के 16 बराबर 0। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा x, x कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा x माइनस के 8, इधर से क्या कॉमन आ जाएगा 2, तो क्या बचेगा x माइनस के 8 बराबर किसके 0, बराबर किसके 0। ओके, तो x माइनस के 8 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। ये तो x बराबर माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि मतलब ही नहीं है। x बराबर क्या हो जाएगा जी 8, तो x का मान कितना आ गया 8 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब इसने ये पूछा है, क्या पूछा है कि नाव को धारा के प्रवाह के प्रतिकूल जाने में लगा समय कितना है। प्रतिकूल माने क्या होता है, क्या होता है, बोलो बोलो, है अप स्ट्रीम। क्या होता है अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम एक्स का मान 8 है और 4, कितना बचेगा 4 बचेगा ना अप स्ट्रीम में, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर क्या होगा बताओ, यहाँ लिख देता हूं, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस कितनी है 6 और रिलेटिव स्पीड कितनी निकली है 4, तो 2 दूनी 4, द्वितीय 1 सही 1/2 घंटे लिए, लेकिन बहुत बड़ा हो गया, ऐसा करोगे तो मजा नहीं। तो कल मैं इसका बताऊंगा, वैसे कल नहीं अब पूरा सवाल हो गया है और ट्रिक सवाल से ही बनती है, अभी सीख लो, ठीक है ना। कल के लिए क्यों जाए, छोड़ो कल की बात है, कल की बात पुरानी है।
आज करें हम काम हमारे कल किसने देखा, और कल कल की इस कल कल में कहीं बदल ना जाए जीवन रेखा। इसलिए कहा है कि आज का काम अभी कर, आज का काम अभी कर। नोट कर लिया, जल्दी करो फटाफट से, जल्दी फुर्ती में कीजिए, फुर्ती में। चलो देख ही लेते हैं, अभी देख लेते हैं, कल का नहीं करते हैं भरोसा। यहां देखो एकदम नए पेज पे, उसने कुल समय कितना लिया था, 2 घंटे। दूरी कितनी थी, 6, और दूसरी दूरी कितनी थी, 6। आप जानते हो कि एक बार वो अप स्ट्रीम होगा, एक बार तो x प्लस वाई होगा, तो एक बार तो अपन यहां पर x और y की कंबाइंड संख्या ऐसी सपोज करेंगे कि इनको जोड़ने पर कितना आ जाए, 2। कितना आ जाए, 2 आ जाए। ठीक है, तो आपके बार एक मान और दे दिया हेल्प करने के लिए, अगर ये भी होता तो भी सवाल हो जाता। काय का मान दे दिया है, बाई का मान कितना दे दिया है, 4 किलोमीटर पर आवर दे दिया। ओके, तो सर कहीं ना कहीं ये अगर बाई का मान 4 है तो एक्स का मान तो बड़ा ही होना चाहिए, तभी तो नाप चलेगी, नहीं तो उल्टी दिशा में चलेगी नहीं। तो अपन को ऊपर लेना है 4 से जो भी लेना है एक्स का मान। ठीक है, तो अपन ने एक्स का मान सपोज मान लो 8 ले लिया पहली बार में। क्या ले लिया, 8। 8 तो इसका आंसर ही आ जाता है, कुछ और ले लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा लेना है कि जब योग आ जाए इनके करने पर। तो x का मान अगर आपने 12 लिया तो 12 और 4 कितने हो गए, 16 हो गए। तो यहाँ भी कितने हो गए, 12 में 4 गए तो कितने बचे, 8। कितने बचे, अब इसको काटने पर तो नहीं आ रहा, काट के देख लो, 2 से काटिए, ये 2 से कटेगा 3 बार, ये 2 से कटेगा कितनी बार, 8 बार। ये 2 से कटेगा 3 बार, ये कटेगा, कितना एलसीएम आएगा, 8 एलसीएम आएगा। तो 8 दूनी 16, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6। और ये कितना हो जाएगा, 3 का 3 रहेगा, 6 और 3 9, और 9 बटे कितना है, 8। आंसर नहीं आ रहा, 1 घंटे से कम आ रहा है, 1 घंटे ज़्यादा आ रहा है, 2 घंटे से कम आ रहा है। तो इसका मान कुछ ना कुछ अब कम ज़्यादा करेंगे। तो कम ज़्यादा करेंगे तो क्या करेंगे सर, इसमें कुछ जोड़ेंगे घटाएंगे, ऐसा करेंगे कि इसको कट जाए वो। तो इसकी जगह अपन 8 ले सकते हैं, 8 लेंगे तो 8 और 4 ये कितना हो जाएगा, पहला वाला 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ये वाला। ये कितना बचेगा, 4। कितना बचेगा, ये 4। अब भाग भी लीजिए, आंसर निकल आएगा। इसको काटेंगे 4 से, तो 2 से काटेंगे 6 बार, ये 2 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा 3 कम 3, 3 दूनी 6, कोई बात नहीं है। ये 4 से काट लीजिए तो 2 से कटेगा 3 बार, ये कटेगा 2 बार। कितना एलसीएम आ गया, 2, और 1 और 2 कितने होंगे, 4, 4 बटे 2। यानी x प्लस वाई आपका कितना है, 12, और x माइनस के वाई कितना है, 4। बस आंसर आ गया। अब इसमें अब आप चाहो तो दोनों का मान निकाल सकते हो। एक का मान दिया ही है कितना, 4, दूसरे का कितना होगा, 8। तो x का मान कितना हो गया, 8 हो गया। बस अब ये पूछा है कि सेम दूरी को तय करने में कितना समय लेगा, क्या लेगा, अपन भाग देंगे और से निकल आएगा। ठीक है, ऐसे करके कर सकते हैं। इसके बहुत सारे सवाल मैंने पढ़ाए हैं फाउंडेशन 2 लेवल में। बच्चे की देखना कॉपी फाउंडेशन 2 लेवल की होगी, कई तरीके बताए इसके करने के, इसके और भी तरीके होते हैं अच्छे। ओके।